हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। बच्चों, आजकल मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं और ऑप्टिक्स में आज मेरा जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। बच्चों, गोलीय दर्पणों के समीप यदि वस्तुओं को रखा गया है तो वस्तुओं के द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं, उनका आकार है, उनकी आकृति है और उनकी जो प्रकृति है, ठीक है, उनकी स्थिति को ज्ञान करने को हम किसके द्वारा, आरेख के द्वारा उसको डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों, तो जो गोलीय दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उसके हमारे पास कितने नियम हैं? मेनली 4 नियम हैं, लेकिन हम 3 नियमों की बात यहाँ पे करेंगे। चौथा नियम भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास जो है 4 नियम हैं। उन 4 नियमों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इमेजों की परिकल्पना क्या कर सकते हैं। बच्चों, वैसे यदि हमने प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम 2 नियमों पर से भी हम क्या कर सकते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास बच्चों एक ये अवतल दर्पण है, M1 और M2। ये इसका द्वारक है जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या की जाती है? कलाई की जाती है। इसका जो है ध्रुव है P, ठीक है। अब ध्रुव के समीप जो है ये बिंदु मैंने कहा फोकस, ठीक है, F, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस गोलीय पृष्ठ का ये गोलीय दर्पण कटा है उसका सेंटर, ठीक है। और यहां से जो है हम सीधे आगे इसको ले लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब पहला नियम क्या कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण इसके परावर्तक पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। किसके? ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों। तो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक है। माना यहाँ पे जो है हम इसको A नाम देते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगी? टकरा करके इसके परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके सीधे फिर इसके मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम ये है, ठीक है। यदि हम किसकी बात करेंगे? यदि हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण। तो चूंकि उत्तल दर्पण हमारा इस तरीके का होगा, M1 M2, इसके दबे हुए भाग पर क्या होती है? कलाई चढ़ी होती है चांदी की। इसका जो मध्य बिंदु है M1 M2 का, ये ध्रुव हो गया P, ठीक है। और ये क्या हो गया इसका? ये जो है इसका जो मुख्य फोकस हो जाएगा, यदि हम यहाँ से की बात करते हैं तो इसका जो है इस सेंटर, जिस गोले का ये कटा है, सेंटर हो जाएगा, इसका फोकस बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब मैंने कहा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण इंसिडेंट, इसका परावर्तक पृष्ठ इधर है, उभरा वाला भाग है, ये उत्तल दर्पण का है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण क्या की? आपतित की, तो ये क्या हो गया? टकरा करके वापस चलेगी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो आभासी जो प्रतिबिंब बनता है, ये जो है आभासी जो है, ये कहां से होकर के जाएगा? ये जो है मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है उत्तल दर्पण की है, ठीक है। क्लियर है? दूसरा जो नियम है, ये पहला नियम था, आरेख के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं। दूसरा नियम है यदि प्रकाश किरण जो है हमारे पास, ये उत्तल दर्पण, ये है हमारा अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, उनके मिरर है M1 और M2, ये द्वारक है, इसका ये जो है ध्रुव है, ठीक है। ये इसका फोकस बिंदु है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहला क्या है? पहला बताया था कि मुख्य अक्ष के यदि समांतर प्रकाश किरण जा रही तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। दूसरा, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है? प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो ये क्या हो जाती है कि टकरा करके इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि अवतल है, तो अवतल दर्पण से टकरा करके ये क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर ये होगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है।
ये आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तीसरा जो है, यदि हम किससे बात करेंगे, उत्तल दर्पण में भी इसी तरीके से होगा। उत्तल दर्पण में यदि हम बात करते हैं, उत्तल दर्पण हमारा इस तरीके का होगा, M1 M2 उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव है। ठीक है, और ये ध्रुव हो जाएगा उत्तल दर्पण का। तो ये क्या होगा, ये इसका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम आगे खींच देंगे, ये ध्रुव हो गया। अब इसके समांतर हमने यदि प्रकाश किरण क्या की, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, यहां से हमने मुख्य फोकस से होकर के गई। ठीक है, यदि प्रकाश किरण कहां से होकर के गई, मुख्य फोकस से होकर के गई, प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के गई, तो ये क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के गई, तो मुख्य फोकस से होकर के गई, तो ये क्या हो गया, समांतर हो गई, मुख्य फोकस से होकर के गई। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश किरण इस तरीके से गई, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के। ये प्रकाश किरण गई, टकरा करके ये इसके समांतर होगी। ठीक है, लेकिन ये जो है इस तरीके से हम दिखाएंगे, मुख्य फोकस से होकर के उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है नियम है, तीसरा नियम है हमारा कि यदि प्रकाश किरण, तीसरा नियम है, यदि तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश किरण, ये हमारा M1 M2 है, ये प्रकाशित केंद्र, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, ये मैं अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, F हो जाएगा, और ये मुख्य फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और ये अब प्रकाश किरण जब कहां होके जा रही है, प्रकाश किरण जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, इस तरीके से गई। ठीक है बच्चों, तो जब प्रकाश किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई, तो ये परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके अवतल दर्पण में भी यही होगा, उत्तल दर्पण में भी यही होगा, तो ये टकरा करके पुनः उसी दिशा में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी, ये जो है तीसरा नियम है, समझ में आ गया। चौथा नियम ये है, यदि हम इसको उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण भी हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण भी जो है, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, या उत्तल में था, उत्तल दर्पण में हमारा होगा M1 M2, ये उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ये F और ये C। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये हो गया ध्रुव। अब हमने जो है उत्तल दर्पण की, मैंने कहा कि जब प्रकाशित किरण कहां से होकर के गई, इस तरीके से गई। ठीक है, प्रकाशित किरण इस तरीके से होकर के गई, कहां से, ये आप देखेंगे, यहां से देखेंगे ये आभासी बन रहा है। ठीक है, इस तरीके तो यहां पर टकराई, उत्तल दर्पण के पृष्ठ पर टकराई, और टकराने के बाद पुनः टकरा करके वापस चले गई। लेकिन हम जब आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, तो कहां से होके जा रही है, आभासी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो बच्चों, ये तीसरा नियम मैंने आपको बताया। चौथा नियम है, चौथा नियम हमारे पास ये है कि माना ये सपोज M1 M2, मैं उत्तल दर्पण की बात, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। तो कॉनकेव मिरर का उभरा हुआ भाग, 1 सेकेंड बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कांच, ये जो है चांदी की कलई इस पे चढ़ा रखी है, द्वारक का जो मध्य बिंदु होगा वो ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फोकस। ठीक है, और ये जो है प्रकाशित केंद्र, मतलब वो क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र नहीं, क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रकाशित किरण जो है, यदि इंसिडेंट करी जाती है इसके ध्रुव पर, जितने डिग्री का कोण, यदि ये ध्रुव पर इंसिडेंट होती है, प्रकाशित किरण कहाँ इंसिडेंट हो रही है, ध्रुव पर, तो यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बना रहा है, माना सपोज ये I है। ठीक है, तो टकरा करके क्या हो गया,
वापस आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ भी क्या है, ये परावर्तित कोण हो गया, तो यहाँ पे I बराबर R, जितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा उतने डिग्री का कोण ये बनाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा चौथा नियम है। ठीक है, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो बच्चों केवल 2 नियम के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद जो है हमारे पास अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने के 6 प्रकार हैं कि 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। वो किस पर निर्भर करता है कि अवतल दर्पण की बात यदि मैं करूं तो अवतल दर्पण से, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं, तो अवतल दर्पण से वस्तु कितने दूरी पर है ये इस पर निर्भर करता है। यदि वस्तु, ये इसके क्या है 6 नियम है। यदि वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत में रखी गई है। ठीक है, यदि वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत में रखी गई है, तो क्या कंडीशन होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में रखी है, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। यदि हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब तब कहाँ बनेगा, फोकस में रखा है तब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है तो कंडीशन क्या होगी। और यदि, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रखे, तो इसके जो है 6 नियम है। ठीक है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।